सबसे पहले बड़ी खबर आप तक को देते हैं पटना से बड़ी खबर, जहां कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस को आज कई कामयाबी मिली। एक दिन पहले खेमका को गोली मारने वाला गिरफ्तार हुआ। आज सुबह सुबह पुलिस ने शूटर को हथियार देने वाले का एनकाउंटर कर दिया। खबर है कि हत्याकांड के लिए 10 लाख की सुपारी दी गई और शूटर को 1 लाख मिले। शूटर हत्याकांड से पहले एक बड़े कारोबारी के फ्लैट में छिपा था। 10 लाख में यह हत्या की सुपारी दी गई। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है, उमेश यादव को दरअसल 1 लाख रुपए मिले थे। उमेश यादव के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। लगातार जांच चल रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। अभी तक 5 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले पर हो चुकी हैं। ये पूरा मामला भी जल्दी से आपको बता दें। एक कारोबारी जो कि पटना का कारोबारी गोपाल खेमका, उनके हत्या कर दी गई, जिसके बाद से एसआईटी की जांच चल रही है और लगातार गिरफ्तारी चल रही है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, आप सुबह से ही ऑन साइट मौजूद हैं, क्या नई जानकारियां मिल रही हैं? नेहा, देखिए, पहली और बड़ी जानकारी तो ये है कि ये पूरा मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का है। मतलब उमेश यादव को सुपारी दी गई थी, 10 लाख रुपए की रकम बताई जा रही है। 10 लाख रुपए में डील हुई थी और ये सुपारी किसने दी, इसको लेकर के अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, उमेश यादव को कुछ पैसे पहले मिल चुके थे, बाकी का पैसा उसको काम होने के बाद मिलना था, लेकिन उसको मौका मिला नहीं। दरअसल सीसीटीवी कैमरे में जिस तरह वो कैद हुआ, उसका मूवमेंट, एसआईटी की टीम, पटना पुलिस की टीम उस तक पहुंच गई और भले ही 2 दिन का वक्त लगा, लेकिन 2 दिन के बाद 4 जुलाई की रात की घटना है और 7 जुलाई की शाम उमेश यादव जो है उसको एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। पटना पुलिस के हत्थे वो चढ़ गया और उसके बाद उसकी निशानदेही पे विकास उर्फ राजा की गिरफ्तारी हुई। जो जानकारी हम तक अभी मिल रही है, आधिकारिक जानकारी के लिए इंतजार करना है, लेकिन राजा उर्फ विकास की भूमिका ये रही कि उसने शूटर उमेश यादव को जो पिस्टल है, हथियार है, वो मुहैया कराया था। और यही वो जगह है जहां इस वक्त सुबह से हम मौजूद हैं। इसी ग्राउंड पे, इसी जगह पे, इसी भट्टे पर ही हथियार छिपाकर उसने रखा था। और जो जानकारी सामने आ रही है नेहा, उसके मुताबिक जब पटना पुलिस की टीम उसको लेकर के यहाँ पहुंची तो जिस जगह पे हथियार छिपाया हुआ था उस जगह से उसने हथियार निकाला और पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने काउंटर फायर किया और यहीं पर एनकाउंटर में इसी जगह पर विकास उर्फ राजा जो है वो ढेर हो गया। एनएमसीएच उसकी डेड बॉडी को ले जाया गया है। पटना का एनएमसीएच पटना सिटी इलाके में है और वहीं पर पोस्टमार्टम उसका कराया जा रहा है। जो पटना पुलिस के अधिकारी हैं वो अभी भी तमाम कड़ियों को जोड़ने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब लगभग तस्वीर साफ हो गई है इस लिहाज से क्योंकि जो मुख्य शूटर है वो गिरफ्तार हो चुका है और शूटर ही ये राज खोल रहा है कि उसको हथियार किसने मुहैया कराए, उसको सुपारी किसने दी। और ये जब तार और कड़ियां आपस में जुड़ेंगी तो गोपाल खेमका, जो हाई प्रोफाइल मर्डर केस रहा पटना का 4 जुलाई की रात को, उस केस से पर्दा उठेगा। शाम 5 बजे बिहार के डीजीपी विनय कुमार, एडीजी और पटना के एसएसपी, तमाम लोग जो हैं वो प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। उसमें तस्वीर साफ हो जाएगी। उसके पहले क्या उमेश यादव को प्रोड्यूस किया जाता है कोर्ट के सामने, क्योंकि अगर उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने सो की है तो उसको समय रहते जो तय सीमा है उसके अंदर उसको जज के सामने प्रोड्यूस करना होगा। तो हो सकता है कि उसके पहले उसको प्रोड्यूस भी किया जाए और आगे जब पटना पुलिस और एसआईटी की टीम जब परत दर परत तमाम खुलासे करेगी तो ये साफ हो जाएगा कि जो गोपाल खेमका है उनकी हत्या की साजिश क्यों रची गई, कौन लोग इसमें शामिल रहे। जी शशि भूषण, जिस तरह से फिलहाल ये पूरा मामला सामने आ रहा है, बीजेपी के कई नेता ऐसे तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि इसमें कोई राजनीतिक एंगल भी हो सकता है। क्या ऐसा अभी तक जांच में कुछ सामने आया है? लोगों को हिरासत में लिया गया था और सूत्रों के हवाले नहीं, देखिए, जांच में इस तरह की बात अगर आई भी है तो अब तक मीडिया के सामने नहीं आई है, हमारे सामने तो कम से कम नहीं आई है अर्पिता। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर है कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कल ट्वीट किया था रात में और उन्होंने इस तरफ इशारा किया था कि इस तरह की कोई साजिश जो है या कनेक्शन की बात कही जा रही है। आज भी कुछ जगहों पर ये जानकारियाँ साझा हुई हैं कि एक एमएलसी की भी भूमिका हो सकती है, लेकिन पक्के तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये बेहद हाई प्रोफाइल मामला है। पटना पुलिस ने शूटर को गिरफ्तार किया है, एक आरोपी जो है वो एनकाउंटर में ढेर हो गया है। तो हमें भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि इस मामले में पुलिस क्या उद्भेदन करती है। कोई ऐसी चीज़
जिसको बहुत गंभीरता से अभी तक पुलिस नहीं बता रही है, उस चीज़ पे अभी जाना ठीक नहीं होगा। इंतजार करना होगा कि तार कनेक्शन कैसे कैसे क्या जोड़ते हैं। लेकिन है एक बात, जो आपने सवाल पूछा पॉलिटिकल कनेक्शन की, तो हमको नहीं भूलना चाहिए कि गोपाल खेमका जो जिनकी हत्या हुई 4 जुलाई को, उनके बेटे गुंजन खेमका की हत्या 20 दिसंबर 2018 को हुई थी और गुंजन खेमका बीजेपी में सक्रिय थे। तो उस वक्त भी ये मामला हाई प्रोफाइल बना था। शशि भूषण, एक बार आप जहां पर मौजूद हैं, जहां इनकाउंटर हुआ है, जहां पर चिन्हित किया गया है कहां बुलेट थी, कहां खोखे थे, उस जगह को पूरी तरीके से समझाइए और दिखाइए, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि एनकाउंटर साइट तक कैमरे पहुंच पाते हैं, वहां की जगह दिखा पाते हैं। वहां पर जाइए। बिल्कुल, देखिए हम बता रहे हैं आपको कि जो हमारे पास जानकारी है, आधिकारिक जानकारी नहीं, हम बार बार ये कह रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है, विकास उर्फ राजा को पटना पुलिस बीती रात यहाँ लेकर के पहुंची थी। यहीं पर वो जगह बताई जा रही है कि यहीं पर जो हथियार है वो छिपा करके रखा था उसने, और पुलिस ने जब उसको कहा कि हथियार निकालो तो इसी जगह से उसने हथियार निकाला। और पुलिस की टीम जो मौजूद थी, चूंकि अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था, तो उसने हथियार निकालते के साथ पलटकर फायर किया। और यहाँ पर कुछ ऐसे एविडेंस भी हैं नेहा, जो हम सहयोगी नदीम से कहेंगे दिखाएं, पहले भी हमने दिखाया। ये प्लेइंग कार्ड्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, जो डिस्पोजेबल ग्लासेज होते हैं ड्रिंक के लिए, वो पड़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ एक बोरी रखी हुई है जो बैठने के लिए इस्तेमाल में लाई गई। जो गुटखा है, पान मसाला है, उसके रैपर्स यहाँ हैं। दूसरी तरफ हमारे पाँव के पास से यहाँ जूम करके अगर नदीम दिखाएं, ये देखिए गुटखा है। तो ये बताता है, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि यहाँ पर एक्टिविटी किस तरह से रही होगी। और उसके बाद देखिए इस जोन को, जिसको एक अलग अलग ईंटों पर नंबरिंग की है, अल्फ़ाबेटिकल उसको मार्किंग किया है पटना पुलिस ने, वो हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये इस सेक्शन से यहाँ से शुरुआत होती है। संभव है कि यहाँ कोई बुलेट चली होंगी। ए यहाँ पर लिखा है, पुलिस ने लिखा है, और ये बी, ठीक है, साथ ही साथ आगे सी, डी।